चलिए ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण अंग्रेजी में इसे ही कहते हैं रे ऑफ लाइट। सुनिए, एक सीधी रेखा में, ध्यान से सुनिएगा, एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। याद हुआ क्या, बताइए? एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। लिखाइए क्या होगा परिभाषा। एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की क्लियर है, बताइए? एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज, किरण पुंज तो बिल्कुल सिंपल सा परिभाषा है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद हुआ, बताइए? किरणों के समूह को किरण पुंज ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अभी देखिए, जिसे मान लीजिए यहां पर हम जला दिए एक बल्ब, ठीक है, ऐसे करके है कुछ अपना, एक बल्ब जला दिए। अब यहां से बहुत सारा किरण निकलता होगा ऐसे, ये क्या है बताइए? प्रकाश की किरण है। ये सब प्रकाश की किरण है। तो हम क्या बोले कि एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो ये अकेला क्या कहलाएगा? प्रकाश की किरण। ये अकेला क्या कहलाएगा? प्रकाश की किरण। ये अकेला क्या कहलाएगा? प्रकाश की। और ये किरणों का पूरा समूह क्या कहलाएगा? किरण पुंज। क्या कहलाएगा? और ये पूरा किरण पुंज एक साथ प्रकाश कहलाएगा। देखिए, एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहा जाता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, और किरण पुंजों के समूह को प्रकाश कहा जाता है। हालांकि आप प्रकाश का परिभाषा तो इससे पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहां पर आपको बस परिभाषा जानना है किरण का और किरण पुंज का। तो एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए किरण पुंज का प्रकार। अगला टॉपिक क्या आपका? किरण पुंज का प्रकार। किरण पुंज का प्रकार। देखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है अपसारी किरण पुंज। पहला क्या होता है बताइए? अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर है, समांतर किरण पुंज। समांतर ठीक है, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। तीसरा अभिसारी
तो आज के क्लास में इस तीनों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का टारगेट है हमारा कि हम ये तीनों किरण पुंज को कवर करें, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण। इतना समझ में आया कि नहीं बताइए। एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। क्लियर है, बताइए। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। आइए तो स्टार्ट करते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज। देखिए क्या होता है ये अपसारी किरण पुंज। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश किसी एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती जाती है, ठीक है। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती जाती है। बताइए परिभाषा। वह किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश, जिसमें प्रकाश की किरणें, चलिए, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल करके, एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती जाती है, उसे क्या कहते हैं बताइए। उसे अपसारी किरण नहीं, किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? तो हम समझाते हैं उदाहरण से। देखिए एक चित्र के द्वारा इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु स्रोत है प्रकाश का, कुछ भी है, बल्ब है, कुछ है, ठीक है, जहां से प्रकाश निकल रही है, टॉर्च है। प्रकाश यहां से निकलेगी, एक बिंदु स्रोत से निकलेगी और फैलती हुई चली जाएगी, ऐसे इस तरह से फैलती हुई चली जाएगी। तो इसे ही क्या कहा जाता है बताइए? अपसारी किरण पुंज, जिसमें प्रकाश किसी एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती हुई चली जाती है। जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती हुई चली जाती है, उसे ही क्या कहते हैं बताइए? अपसारी किरण। जैसे बल्ब, आप देखिए बल्ब में एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलता है और पूरा फैल जाता है। तो यहां पर कैसा किरण पुंज आ रहा है? अपसारी किरण पुंज। कैसा किरण पुंज है? अच्छा, टॉर्च देखते हैं, इतना छोटा सा बल्ब रहता है अंदर में लगा हुआ, तो एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती है और फैलती हुई चली जाती है, ठीक है। यही क्या है? अपसारी किरण पुंज। बात समझ में आया कि नहीं? अपसारी किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती हुई चली जाती है, जैसे बल्ब, और बताइए टॉर्च, और बताइए मोमबत्ती। इस सब में भी क्या होता है? एक बिंदु से निकलती है प्रकाश और फैलती हुई चली जाती है, इत्यादि। इतना क्लियर है? चलिए अब दूसरा पढ़ने वाले हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। देखिए वह किरण पुंज
जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे ही समांतर किरण पुंज कहा जाता है। बताइए परिभाषा। वह किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे क्या कहा जाता है बताइए? उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। क्या ऐसा कोई उदाहरण आप दे सकते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो? हाँ, सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। तारा से तो प्रकाश आता है बट उतना ज्यादा पृथ्वी तक बहुत ज्यादा दूरी हो जाता है ना, तो तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर किरण पुंज। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बताइए उदाहरण में क्या सब हो सकता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, किरण कहिएगा तो एक ही किरण का बोध होगा ना, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे देखिए ये है सूर्य और ये है पृथ्वी, ठीक है, और यहां से प्रकाश ऐसे करके आ रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये क्या है बताइए? हालांकि इससे प्रकाश सभी दिशा में जाता होगा, इधर भी जाता होगा, इधर भी जाता होगा, ऐसे करके सभी दिशा में जाता होगा। तो देख रहे हैं प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर है ना, तो यही क्या हुआ? समांतर किरण पुंज। याद हुआ कि नहीं बताइए? ये क्या है? अपसारी किरण पुंज, एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलता हुआ गया है, और इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर है। चलिए अब आइए तीसरा और लास्ट, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के सिमट जाती है। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के सिमट जाती है। बताइए क्या होगा? वह किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर आके सिमट जाती है, उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे अभिसारी किरण पुंज ठीक है। जैसे देखिए यहां से किरणें आ रही है, यहां से किरणें आ रही है, यहां से किरणें आ रही हैं, इस तरह से बहुत सारा किरण आ रहा है, और सभी किरण जो है
एक बिंदु पर जाकर के सिमट रहा है। ये सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर के सिमट रही है, तो यही बिंदु क्या हो जाएगा बताइए? यही है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो आपको समझ में आया? ध्यान दीजिए, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई चली जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। और वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के सिमट जाती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अच्छा, अब क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, हम 3 तरह का फिगर बनाएंगे और आप बताइएगा कि उस फिगर में कैसा किरण पुंज आपको दिख रहा है। चलिए, क्वेश्चन, किरण पुंज को पहचानिए। चलिए, देखिए, एक बिंदु है और यहां से प्रकाश की किरणें ऐसे निकल रही है। अभी नहीं बताइएगा, ठीक है, अभी रुक जाइए, पहले कम से कम क्वेश्चन तो देने दीजिए। जवाब पता चल रहा है क्या होगा? बहुत अच्छा। ये है ए, ये है बी, ये है सी। आप बताइए, ए में कौन सा किरण पुंज? ए में अभिसारी, अभिसारी या अपसारी? अपसारी। एक बिंदु से निकल करके फैलता हुआ चला गया, दिख रहे हैं ना? एक बिंदु से निकला और फैल गया, तो ये क्या हुआ? अपसारी। देखिए, इसके लिए ट्रिक भी है अपना देसी भाषा में। अपसारी, अपसारी में अ को हटा दीजिए, पसारी, पसारी मतलब पसार देना, बात समझे ना? तो देख रहे हैं, एक बिंदु से निकला, आपने किरणों को पसार दिया है, तो इसलिए हो गया अपसारी। ठीक है, अपसारी किरण पुंज है ये। कैसा किरण पुंज है? अच्छा, ये बताइए डी, कैसा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। ये है समांतर तीसरा बताइए, एक बिंदु पर जाकर के सिमट गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अभिसारी, अभिसारी किरण। तो पूरा समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं। प्रकाश की किरण, एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। किरणों के समूह को बताइए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? वह किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई चली जाती है। समांतर किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। और वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के सिमट जाती है, उसे अभिसारी। अच्छा सुनिए, एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपको इसका उदाहरण बहुत सारा मिल गया, अपसारी किरण पुंज का। बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, ये सब का सब क्या है बताइए? अपसारी किरण पुंज का उदाहरण है। अच्छा, समांतर किरण पुंज का भी उदाहरण आपको मिल गया। सूर्य से आने वाली किरणें, चंद्रमा से आने वाली किरणें, ये समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। अब आप बताइए, अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण क्या हो सकता है? सोचिए और बताइए।
ऐसा किरण पुंज जो अलग अलग बिंदु से आकर के एक बिंदु पर सिमट जाए। गुड, बहुत अच्छा। लेंस से आने वाली किरणें, और वो भी किस लेंस से, सो बताइए, किस लेंस से? नहीं नहीं, लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। एक का सरफेस उठा हुआ रहता है बीच में, और दूसरा का धंसा हुआ रहता है। तो आप किस लेंस की बात कर रहे हैं? बीच में उठा हुआ रहता है, मतलब उसे उत्तल लेंस। ठीक है, तो तत्काल आपको अभी लेंस का ज्ञान है नहीं, तो हम लिख देते हैं लेंस से आने, लेंस से नहीं लिखिए, उत्तल लेंस ही लिखिए, आगे पढ़ेंगे ही। उत्तल लेंस से गुजरने वाली किरणें, उत्तल लेंस से गुजरने वाली किरणें। ठीक है, तो इसे लिखना भी है।